हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम राहु के बारे में। राहु का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है और राहु जिस स्थान में भी होते हैं उस स्थान के अनुसार फल देते हैं। तो उससे कई कई प्रकार से तो पीड़ादायक वहां पर गोचर बन जाता है, लेकिन कुछ स्थान कुंडली में ऐसे भी है जहां पर राहु के गोचर से कई प्रकार से प्रगति होती है और एक जातक रंक से राजा बन जाता है। उन्हीं उन्हीं भावों का और उसी भाव से हम चित्रण करने के लिए इस मायावी लोक में चलते हैं और जो ये मायावी लोक है राहु का, उसका वर्णन करते हैं। चलिए आइए कुंडली के एक एक हाउस को देखते हैं और उसमें राहु के गोचर को देखते हैं। आपकी कुंडली में जो पहला हाउस है वो क्या कहता है राहु के बारे में। चलिए गोचर से देखते हैं और आपकी कुंडली भी देखते हैं। अपनी कुंडली उतार लीजिए। पहले घर में यदि राहु होता है तो यहाँ पर आप जो है अपने आप तो अपना कार्य करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों से कार्य करवाएंगे। यहाँ पर आपकी ये चीज होगी, यदि ऑफिस में भी जा रखे हैं तो पेन भी दूसरों से ही लेंगे। यदि ऑफिस में आप हैं तो दूसरों के बोलेंगे जरा फाइल में ऐसा ऐसा कर दो, और उसके बाद केवल आप वहां पर साइन करते हैं। इसी तरह से फर्स्ट हाउस में जो राहु होता है वो चालाकी दिखाता है, और चालाकी दिखाने का मतलब है कि कहीं अपना काम पूरा हो जाए और उसके बाद कोई और मतलब नहीं है। इस तरह से फर्स्ट हाउस में राहु का जो ये रहता है। दूसरा राहु का ये रहता है कि दुश्मनों को परास्त कर दो और अपने आप आगे बढ़ो, अपने आप निश्चिंत हो जाओ। जैसे बोलते हैं, आजकल बोलते हैं कि अपनी परेशानियां दूसरे पर डाल दो। इस तरह से राहु का यहाँ पर ये इस तरह से माया यहाँ पर छाई रहती है। यदि फर्स्ट हाउस में राहु होता है तो किन्हीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से यहाँ पर जो काम वासना भी उनके साथ में रहती है, काम वासना भी इन लोगों के साथ में रहती है। वफादारी बिल्कुल भी नहीं होती, और ये अपनी जो जो उससे जो ऑनेस्टी की तरफ नहीं, बल्कि जो ऐसी चीजें हैं जिनसे कि इनको आसानी से जो चीजें बन जाए उनकी तरफ इनकी फीलिंग्स रहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि राहु का गोचर जो फर्स्ट हाउस में है, ये कार्य के क्षेत्र में अपना काम पूर्ण होना चाहिए और बाकी दूसरों की तरफ से इनको कोई भी चिंता उसमें नहीं होती। इस तरह का राहु का पहले फर्स्ट हाउस में ये रिजल्ट रहता है। यहाँ पर चूंकि राहु एक वासना युक्त भी है, राहु एक ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि कहीं से भी कुछ मिल जाए, जितना मिल जाए उतना कम है। इस तरह की भी फीलिंग्स यहाँ पर रहते हैं, चाहे इकोनॉमिक तरीके से भी, मायावी तरीके से भी, कि पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसका सोर्स होना चाहिए। ये फर्स्ट हाउस में राहु का प्रभाव होता है। अब यदि हम दूसरे घर की तरफ यहाँ पर चलते हैं तो दूसरे घर में दूसरा हमारा जो घर होता है ये हमारा पैसे का धन संचय का होता है, धन का होता है। दूसरा इस स्थान को हम परिवार का कहते हैं और कुटुंब वाणी का स्थान ये इसको हम कहते हैं, कुटुंब का वाणी का ये स्थान हम कहते हैं। अब यहाँ पर जो यदि राहु की स्थिति होती है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और मिथ्या झूठ बोलने वाला हो जाता है। साथ साथ में यहाँ पर उनकी जो बोलने की जो वाचाल शक्ति होती है वो ज्यादा बढ़ती है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर राहु के यहाँ पर होने से ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। साथ साथ में वह व्यक्ति गलत प्रैक्टिसेस में, शराब धंधा गुटखा पान, इन चीजों में भी जाने की संभावना बन जाती है। और इसके साथ साथ में वो यदि इसमें जाता है तो कई बार वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका जो दिमाग है वो कई बार ऐसी चीजों में उलझा रहता है जहां पर वो किसी की परवाह नहीं करता, न किसी से डरता, और अपने ही लोक में चलता रहता है, अपने ही जो स्वभाव में चलता रहता है। इस तरह का स्वभाव यहाँ पर बना देता है। हालांकि उसको धन चाहिए होता है, लेकिन वो धन के लिए अपने लोगों को भी, अपने भाइयों को भी कोई कहीं भी इज्जत नहीं देता, और अपने हिसाब से ही चलना उसका एक कार्य बना रहता है सेकंड हाउस में। अब जब थर्ड हाउस की बात करते हैं तो थर्ड हाउस में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है। यहां से एक तो राहु पराक्रम से अपने कार्यों को भी करते हैं और उससे दूसरे लोगों से भी कार्य करवाते हैं। ये यहाँ पर राहु का एक बहुत अच्छा है। और कलयुग का जो किंग
इसीलिए माना गया है कि कलयुग में यहाँ पर राहु होने से वो कलयुग में राजा की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थर्ड हाउस का राहु जो होता है ये भाग्योदय कर देता है, आपकी मेहनत करवाता है और आपसे ऐसे कार्य करवाता है जिनसे कि आपकी मान प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है। थर्ड हाउस में होने पे यहाँ पर आपकी आमदनी भी बढ़ती है और कर्म से आप धनवान बनते हैं, अपने कर्मों के बल पर आप धनवान बनते हैं। ये तीसरे हाउस का प्रभाव है। अब यदि कुंडली में यहाँ से हम यदि काउंट करते हैं 1 2 3 4 तो ये सुख स्थान होता है। चौथा स्थान सुख स्थान का होता है, माँ का स्थान भी होता है। तो इस स्थान में जो सुख स्थान है यहाँ पर जो जो ये कह सकते हैं कि माँ का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं होता, यहाँ पर जीवन पर्यंत हमेशा आपकी माँ यही कहेगी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शुरू से और लास्ट तक। यहाँ पर राहु होने से ये चीजें होती है। दूसरा यहाँ पर जो जो एक जो आपके आपके साथ में जो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में, सुख के प्रति आपका आपका जो है आपका एक जिंदगी सामान्य तरीके से चलती रहती है। और उसमें ये कहना कि आप एकदम से राजा बन गए, ऐसा नहीं है। धीरे 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 करके उन्मुक्त होकर के आगे पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ में जो आपका बुढ़ापे की स्थिति होती है वहां पर आपको कई प्रकार के लांछन लगने का भी डर रहता है। सामने वाला या आपकी पत्नी क्यों न हो, लेकिन वो आप पर ये कह सकती है कि आपने ये किया, आप उसके साथ थे, आप उसके साथ थे, इसके साथ थे, उसके साथ से, इस प्रकार से यहाँ पर बातें बनती रहती हैं। बुढ़ापे में भी कई प्रकार से दुख होता है जिससे जातक मन में उन चीजों को लेता है जो कि एक बहुत प्रकार का बहुत गलत तरह से वो दुख ये जातक झेलता है यहाँ पे, क्योंकि उसकी अपनी यहाँ पर कोई गलती होती नहीं है। लेकिन उसको इस प्रकार से जो मान नहीं मिलता वो यहाँ पर राहु के होने से होता है। कलयुग में इस तरह से देखा गया है। और यदि कहा जाए तो चरित्र के रूप में अननेसेसरली उस पर जो ये ब्लेम होता है उससे कलयुग में का कंगाल भी वहां पर कहा जा सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह से मान प्रतिष्ठा पर उसके अननेसेसरली वहां पर दाग धब्बा लगता है। ये जो स्थान है यहाँ पर चतुर्थ स्थान। उसके बाद यदि पंचम स्थान की तरफ चलते हैं तो पंचम स्थान में जो राहु होता है यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग चीजों में विलंब कर देता है। चाहे वो आपकी प्लानिंग हो, चाहे आपकी हायर स्टडी हो, चाहे आपके संतान से संबंधित हो, संतान में भी विलंब कर देता है। और पत्नी आपको दुष्ट स्वभाव की भी मिल सकती है। यहाँ पे यदि पंचम स्थान का राहु है तो इससे संबंधित इनडाइजेशन, पंचम स्थान से हमारे पेट संबंधी चीजों को देखा जाता है। तो वहां पे जैसे लीवर की समस्या है या हमारे जो पाचन तंत्र की समस्याएं हैं, ये सब यहाँ से राहु पंचम स्थान से दिखा देता है। भोजन का सही न पचना यहाँ से दिखाता है। और मेहनत करके ही आप आगे बढ़ते हैं और हर हमेशा मेहनत पे ही लगे रहते हैं, और राहु का पंचम स्थान से ये देखा जाता है। उसके बाद यदि छठे स्थान में यहाँ पर राहु होता है तो छठा स्थान होता है ऋण, रोग और शत्रु का। तो इस स्थान में शत्रुओं को पराजय करने के लिए एक राहु काफी है। यदि बाकी कोई भी ग्रह कहीं पर भी हो, यदि कोई भी स्थिति बन रही हो, लेकिन यहाँ पर हो तो केस भी आपने जीतना है। आपका लीगल कोई भी मैटर्स है उसमें भी आपने ही आगे रहना है। साथ साथ में वहां पर कोई भी चीजें जो आपके साथ में चल रही हैं, चाहे वो परिवार से संबंधित है, चाहे वो समाज से संबंधित है, उनमें एक बलशाली होकर के राहु का प्रभाव बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है। और उसके साथ साथ में यदि यहाँ पर ये देखिए 1 4 7 10 इन स्थानों में यदि बृहस्पति है और राहु यदि आपके छठे स्थान में है तो एक बहुत अच्छा योग बनता है जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है। ये लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी योग भी उससे कहते हैं। यदि 1 4 7 10 में यहाँ पर बृहस्पति है और आपके यहाँ पर राहु है तो इसमें लक्ष्मी योग बनता है जिसमें कि आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती है और कलयुग के राजा की तरह आप यहाँ पर रहते हो, जातक रहता है। लेकिन राहु माया भी है। यदि किसी के पास पैसा जाता भी है तो 18 साल के बाद ऐसी स्थिति आती है कि फिर उसको वही कंगाल बना देते हैं। ये यहाँ से स्थिति से पता चलता है राहु का। 18 साल तक उसने बहुत बढ़िया ऐश वैभव समृद्धि साली जीवन व्यतीत किया, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। ये राहु की माया का प्रभाव है। उसके बाद ये सप्तम स्थान में देखते हैं तो सप्तम स्थान का जो राहु होता है ये पत्नी और व्यापार, ये इन चीजों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम में हम व्यापार देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, साझेदारी देखते हैं। इसके लिए ये स्थान में राहु का होना ठीक नहीं है।
साथ साथ में हमारा वैवाहिक स्थान है, उसके लिए भी यहाँ पर राहु का होना ठीक नहीं है, क्योंकि राहु वहाँ पर एक वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन में वो दखल देता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे खाना बना रहे हैं तो खाना जल जाना, खाने में कुछ अच्छा स्वाद ना आना, ये सारी चीजें राहु से समृद्ध होती है। इसमें पत्नी यहाँ पर खूबसूरत हो सकती है, लेकिन पत्नी पर बीमारियां होना, पत्नी के साथ में अपनी फिजिकल चीजें होना, तो ये सारी चीजें राहु यहाँ पर दे देता है। उससे क्या होता है, पत्नी का सुख भी नहीं मिलता और उस तरह से जीवन अच्छा भी नहीं चलता। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं सप्तम भाव में। यदि अष्टम भाव का राहु होता है तो अष्टम भाव में जो राहु का होना है यहाँ पे आयुष्य और धन इसके लिए तो अच्छा है, लेकिन ये धन की जो प्राप्ति होगी आपको अकस्मात ही कहीं से होगी। अकस्मात का मतलब है बिना मेहनत किए हुई, या तो आप परिवार से आपको जमीन होगी उससे धन मिल जाएगा। यदि आपका कई दिनों से बंटवारा नहीं हुआ होगा परिवार का, मकान का, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो चीजें हैं जिनसे आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो बिना मेहनत की ही मिलेंगी। बिना मेहनत के ही आप चाहते हैं वहां पर आपके पास बहुत कुछ आ जाए और बिना मेहनत से ही आप जो है यहाँ के जागीरदार बन जाए, राजा बन जाए, इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। तो ये चीजें जो यहाँ पर राहु का यहाँ पर होना है, ये कई प्रकार से कष्टदायक भी यहाँ पर हो गया अष्टम भाव का राहु। और ये जो है वैवाहिक स्थान के लिए भी ठीक नहीं होता, वैवाहिक जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं होता। तो ये चीजें आपका यहाँ से है। कुटुंब में भी ये अलग करवा देता है और भाइयों से भी अलग करवा देता है यहाँ का राहु। अब उसके बाद यदि चलते हैं नवम स्थान में, तो जो नवम स्थान है भाग्य स्थान है, जो कुंडली का आपके होरोस्कोप का जो नवम स्थान है, यहाँ पर भाग्य भी है तो पिता भी है तो बॉस भी है, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ से आपकी तीर्थ यात्रा भी आती है। तो यहाँ से यहाँ पर राहु को होने का मतलब ये है कि आपको ज्ञानी है, सद्गुणों का भंडार भी बना देता है, भगवान में आपकी जो है श्रद्धा भक्ति भी बनाता है। साथ साथ में जो कई प्रकार से उपकार करना और उसके बाद जो है लोगों की भलाई करना, सर्वगुण लाना, परिवार के लिए अच्छा होना, ये चीजें नवम स्थान में राहु के आने से होती हैं। राहु का स्थान अच्छा भी होना चाहिए और अच्छी राशियों में भी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छे परिणाम होते हैं नवम भाव में। तो ये चीजें। उसके बाद दसम में यदि राहु होता है तो कर्म स्थान में यदि राहु हो तो व्यसनी बना देता है। कई प्रकार से कर्म के स्थान में जो वहां पर जो लोग हैं उनसे उन लोगों के साथ में दोस्ती होगी जो कि दोस्ती करने वाले नहीं होंगे। इस तरह से यहाँ पर राहु करा लेता है। उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं, नौकरी में परेशानियां आती है, विलंब से प्रमोशन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। और जो दुश्मन यहाँ पर कई प्रकार के बन जाते हैं और उसके साथ साथ में जो उस तरह से भाग्य में उस तरह से अच्छा बदलाव आने की कम संभावनाएं बनती हैं, या जो संभावनाएं बनती हैं वो बहुत मेहनत यहाँ पर राहु करवा देता है। तो ये सारी चीजें साथ साथ में कुछ ऐसी दोस्ती होती है कि जिससे कि जीवन अच्छा नहीं लगता, तो उस प्रकार से कुकर्मों वाली दोस्ती भी यहाँ पर हो सकती है, जो गलत रास्ते पर रॉन्ग प्रैक्टिसेस में जाने के लिए भी राहु यहाँ पर विवश कर देता है। ये दशा और अंतर्दशा पर निर्भर करता है और आपकी कैसे दशा आ रखी है और किस तरह से यहाँ पर किस राशि में गोचर है, वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद यदि हम एकादश भाव की बात करते हैं तो एकादश भाव में राहु को शुभ माना गया है। इसलिए माना गया है कि यहाँ पर एकादश भाव में ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं, शुभ हैं, और यहाँ पर धन लाभ की प्राप्ति भी करते हैं। और यहाँ पर यदि हम कहेंगे तो भूमि, वाहन, ये सब चीजों की प्राप्ति करते हैं। विदेश नहीं जाना पड़ता, नेटिव प्लेस से ही आप काफी पैसा कमा लेते हैं। अपने ही घर में, अपने ही नेटिव में, अपने ही देश में आप व्यापार भी आपके लिए अच्छा होता है। साथ साथ में आपकी हायर एजुकेशन भी होती है, तो ये पुत्र के लिए और सब उसके लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ में आप ये समझते हैं कि जो गलत प्रैक्टिसेस से भी न जाकर के सही प्रैक्टिसेस में जाकर के अच्छा पैसा आप यहाँ पर कमा लेते हैं। उसके बाद यदि 12वें स्थान के भाव की बात करें तो राहु का यहाँ पर जाना आपको कई प्रकार से जो है ये कर्मों के जरिए यहाँ पर दुश्मनों से भी कई बार मैत्री करा देता है और विदेश यात्रा जरूर करवाता है। लेकिन समाज में कई प्रकार से यहाँ पर इज्जत नहीं होती,
परेशानी हो जाती है और उसके साथ-साथ में कार्य सिद्ध नहीं होते यहाँ पे। कार्य सिद्ध में जो आसानी से कार्यों की सिद्ध नहीं होती और यहाँ पर मित्र भी अच्छे नहीं मिलते। दुश्मनों के साथ में भी आपका जो एक व्यवहार बना रहता है, वो व्यवहार भी आपके लिए अच्छा नहीं होता और कभी न कभी आपको यहाँ से विदेश ले जाता है और वहाँ भी आप खुश नहीं रह पाते। इस तरह से 12वें स्थान का जो यहाँ पर प्रभाव जो राहु का है। राहु दोस्तों, राहु जो होता है एक प्रकार ये कह सकते हैं कि एक मायावी है और एक छल वाला ग्रह है। तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। विशेष करके कलयुग में जो राहु का प्रभाव है वो हर जो हाउसेस में है, क्योंकि राहु एक लालसा है। राहु एक ऐसे प्लेनेट है जो कोई बंधन नहीं मानना और अपने छल से, प्रभाव से किसी भी तरह से उनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़्यादा जब चाह बढ़ती है और टाइम से पहले यदि ज़्यादा चाह बढ़ती है तो उसमें कुछ न कुछ गलत काम उसमें हो जाते हैं। तो यही ज़िंदगी का मकसद भी है। यदि आप धीरे-धीरे चलते हैं और कार्यों को सिद्ध करते हुए चलते हैं तो कार्य में सफलता भी होती है और मन को भी अच्छा लगता है कि मैंने इसमें मेहनत की और मेहनत के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ। यदि आप किसी का कोई काम करते हैं तो उस पे आप पूरा मन लगाइए, पूरा उसको टाइम दीजिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी है, यदि हम किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें चाहिए कि 1, 2, 3, 4 प्रश्न नहीं, बल्कि जितने प्रश्न हैं सबका आंसर दें और उनको अच्छी तरह से पूरी सहानुभूति से और उसका विश्लेषण करें, चाहे उसमें 1 घंटा लग जाए। तो उसमें जो भी आपको, चाहे ₹1 दक्षिणा है, चाहे ₹10 है, चाहे 11 है, चाहे 21 है, चाहे 51 है, या जो भी दक्षिणा आपको सामने से मिलती है, उसके ऊपर ही आपका विश्लेषण होना चाहिए। तब वो अच्छा लगता है कि भई किसी के द्वारा दिया गया धन भी आपने जो विश्लेषण किया वो उससे एट पार है, ऊपर है। तो तब लगता है कि आपने मेहनत की और मेहनत से आपको कुछ मिला। तो वही चीज़ है, वही आप मज़दूरी में भी है, वही आपकी नौकरी में भी है, वही आपके व्यवसाय में भी है, वही आपके हर क्षेत्र में भी है। जब आप एट पार करके मेहनत करते हैं और उससे जो प्राप्तियाँ होती हैं, वो आपका पैसा ऐसा होता है कि वो हर युग के लिए बढ़िया होता है। हर युग का मतलब आपका जो पड़ाव आ रहे हैं, चाहे वो बचपन है, जवानी है और उसके बाद जो है आपका वैवाहिक जीवन है, उसके बाद आपका बुढ़ापा है, वो सब में वो पैसा आपका काम आएगा और उससे आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन जहाँ पर आपने ये सोचा कि किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए, चाहे वो कोई भी मीन्स हो, तो उसमें ये होता है कि आपको जब बिना मेहनत के पैसा आ रखा है या बिना मेहनत के लाभ प्राप्त हो रखा है, तो उसका जाना भी तय हो जाता है। जैसे राहु का गोचर होता है, राहु जब 18 साल के बाद कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद धक्का मार देते हैं उधर को। कहने का मतलब है कि यदि गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस से आ रखा है, तो सब हड़प लेते हैं। तो ये ऐसे पैसे आने का भी क्या फ़ायदा है, जबकि आदमी ज़िंदगी में या बुढ़ापे में उससे परेशान हो जाए तो। इसलिए जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपनी साफ-सुथरी ज़िंदगी भी चले और जो आपका मिल रहा है उसमें आप आत्मसम्मान में भी रहें, खुश भी रहें, संतुष्ट भी रहें और अपने जीवन को सही चलाएँ। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली को विश्लेषण कराने के लिए जो बहुत नीडी लोग हों, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपका कॉल पे करूँगा, आपकी कुंडली को जानेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपकी इस समय दशा अंतर्दशा क्या है, राहु का गोचर कहाँ पर है और राहु आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कहाँ पर थे। उनका जन्म कुंडली से भी देखेंगे कि क्या परिणाम इसके हैं। उसके बाद आपकी जो गोचर कुंडली है उसमें भी देखेंगे कि राहु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, अब उनके क्या परिणाम होंगे 1.5 साल के लिए। और उसके साथ-साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा देखेंगे कि दशा और अंतर्दशा क्या कहती है, उसके साथ-साथ में राहु के क्या परिणाम आ रहे हैं। इन सब का आकलन करके एक अच्छा विश्लेषण आप तक ओवर फ़ोन में आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपका पुनः आभार, धन्यवाद।